अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत क्रूर है, अगर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मजाक आपका बनाया जा रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके प्रयोगों को और आपकी सफलताओं असफलताओं को एक खास ढंग से देखा जा रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आप ईरान की फुटबॉल टीम के बारे में सोचिए, जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के दौरे पर है। उन्होंने पहला मैच अमेरिका में खेला, ज़बरदस्त हूटिंग हुई, उनके साथ नस्ल भेद हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। इसके बावजूद वो मैदान में डटे रहे और 2-2 से मैच बराबर कराकर एक ढंग से अपने आतताइयों को ठेंगा दिखाया। मजाक उड़ाने का यही एक तरीका है कि जो आपको नीचा देखकर आप पर हंस रहा है, आप उसकी आंख में आंख डालकर बेखौफ अपना काम करें। और ईरान ने अमेरिका की ज़मीन पर यही किया है अपनी फुटबॉल टीम के जरिए। विस्तार से समझते हैं पूरा प्रकरण। वर्ल्ड कप की सबसे सताई टीम में हैं हम, ये कह रहे हैं आमिर गालिनोई। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रही उस टीम के मैनेजर हैं जिसके साथ फीफा खुलेआम पक्षपात कर रहा है। इस टीम को जानबूझकर थकाया जा रहा है। मैच के बाद आराम नहीं, फौरन वापस जाओ मैक्सिको अपने बेस कैंप पर। भले ही अगला मैच फिर से अमेरिका में हो, भले ही मैच खत्म हुए कुछ ही घंटे हुए हों, उन्हें फौरन स्टेडियम से बाहर निकाला जाता है और कुछ ही घंटों में प्लेन पर बैठाकर रवाना कर दिया जाता है। बाकी टीमों की तरह रिकवर होने का टाइम नहीं दिया जाता, रात में आराम का मौका नहीं दिया जाता, भले ही उसके मैनेजर इसकी फरियाद करते रहें। ये टीम है ईरान की। 15 जून को अमेरिका के लॉस एंजलिस में ईरान ने न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला। टूर्नामेंट में उनका पहला मुकाबला, मैच 2-2 से ड्रॉ हुआ। मैच खत्म होने की सीटी बजी और ईरान की टीम से कहा गया फौरन बाहर निकलो। रात 11 बजे की फ्लाइट से उन्हें मैक्सिको के लिए रवाना कर दिया गया। इतनी जल्दी किस बात की थी, जबकि ईरान की टीम 21 जून को अपना अगला मैच खेलेगी मैक्सिको में नहीं, अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में। जाहिर है ट्रंप और उनके समर्थक नहीं चाहते कि ईरानी खिलाड़ी वहां ज्यादा वक्त बिताएं और फीफा ट्रंप की संकीर्ण राजनीति में हाथ बटाकर अपनी छीछा लेदर करवा रहा है। ये वही फीफा है जिसने खुद का पीस प्राइज शुरू करके ट्रंप को शांति का मेडल दिया, क्योंकि बार बार मांगने पर भी नोबेल कमेटी ने ट्रंप को पीस प्राइज के लायक अभी तक नहीं समझा है। बहरहाल, ईरान और न्यूजीलैंड के मैच के बाद क्या हुआ ये तो आप जान गए। अब जानिए इस मैच के 4 बड़े हाइलाइट्स जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि मैदान पर बिताए 90 मिनट सिर्फ फुटबॉल के नहीं थे। इसमें जियोपॉलिटिक्स की झलक थी, न्याय की मांग थी और कुछ विवाद भी। ईरानी टीम के कैप्टन मेहदी तारेमी ने बताया कि मैच के बाद फीफा के अध्यक्ष जानी इन्फेंटिनो उनके ड्रेसिंग रूम में आए, टीम से बोले कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने टीम ने कहा हमें आराम चाहिए, लेकिन हमें मैक्सिको भेजा जा रहा है। इन्फेंटिनो ने मदद का वादा किया पर मदद की नहीं। टीम के मैनेजर आमिर ने कहा कि ऐसा लगता है हमारी प्लानिंग बाकी लोग कर रहे हैं, फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। ये पहला बिंदु है विवाद का। दूसरा बिंदु, मिनाब 168। ईरान के सपोर्टर स्टैंड में एक बैनर दिखाए नजर आए। इस पर लिखा था मिनाब 168। ईरान वॉर के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हमला किया था। 168 बच्चियां वहां पढ़ रही थी जो मारी गईं। अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर ईरानी समर्थकों ने अमेरिका को याद दिलाया कि वो उन बच्चियों का कत्ल भूले नहीं है। तीसरा बिंदु, ईरान का पुराना झंडा और ईरानी राष्ट्रगान की हूटिंग। दरअसल फीफा ने न्यूजीलैंड के साथ हुए मैच से पहले ईरान के पुराने शेर और सूरज वाले झंडे को बैन कर दिया था। यह इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान का झंडा हुआ करता था। अब की जो ईरानी रिजीम है उसके आलोचक, राजशाही के समर्थक या दोनों के ही आलोचक, वो और विदेश में रह रहे सत्ता विरोधी डायस्पोरा, वहां रह रहे ईरानी मूल के लोगों ने इस झंडे को विरोध और ऐतिहासिक पहचान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फीफा के बैन के बावजूद स्टैंड में ये झंडा दिखा और जैसे ही ईरान का राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, प्री रिवोल्यूशनरी झंडा लेकर गए लोगों ने हूटिंग भी शुरू कर दी। इसकी भी दुनिया भर में चर्चा हुई। चौथा और आखिरी बिंदु सेलिब्रेशन के विवाद का है। मैच के 64वें मिनट में ईरान के खिलाड़ी मोहम्मद मोहिब्बी ने गोल किया। इसका जश्न मनाते हुए उन्होंने एक खास इशारा किया जिसे फिंगर गन कहा जाता है, यानी अंगुलियों से गन चलाने वाली मुद्रा बनाना। इसकी बहुत आलोचना हुई। मोहिब्बी ने बाद में कहा, मैं तो सिर्फ सेलिब्रेट कर रहा था। ये फिंगर गन एक विवादित मुद्रा है, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी पहले भी ये करते रहे हैं। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग की बात करें तो कुछ खिलाड़ियों ने फिंगर गन दिखाने के लिए जुर्माना झेला है। यूरोपीय फुटबॉल की बात करें तो ये ज्यादा आम बात है। मसलन आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे रॉबी कीन। उनके गोल सेलिब्रेशन का सिग्नेचर अंदाज बहुत पॉपुलर है।
वो डबल फिंगर पिस्टल वाला सेलिब्रेशन करते थे। मौजूदा वक्त की बात करें तो जॉर्जिया के क्वाराकेलिया और नेदरलैंड के जोशुआ जिरकजी भी इसी तरह से गोल सेलिब्रेट करते हैं। आलोचक कहते हैं मुहब्बी ईरान से हैं, मैच खेल रहे हैं अमेरिका में, तो उनके अंदाज को संदर्भ से अलग और बहुत ज़्यादा तूल दी जा रही है, मानो उन्हें हिंसक ठहराने की वजह मिल गई हो। ऐसी नस्ली स्टीरियोटाइपिंग ट्रंप का ट्रेडमार्क भी है। मसलन 15 जून का उदाहरण लेते हैं, जब उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोगों को इंपोर्ट करते हैं तो जल्द ही आप भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाते हैं। शायद ट्रंप वो तस्वीरें भूल गए सिलिकॉन वैली की, जिसमें वो ऐसे भारतवंशियों से या और दूसरे देशों के नागरिकों से घिरे नजर आते हैं जो किसी एक समय में बेहतर अवसरों की तलाश में अमेरिका पहुंचे थे। द प्रॉमिस्ड लैंड। सवाल यह है कि फीफा आगे भी ईरान के मैचों में इसी तरह से आंखें मूंदे रहेगा या न्याय की कद्र करेगा? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।